दोस्तों नमस्कार। 17 अगस्त का सेकंड शिफ्ट का पेपर जो था वो लेवल थोड़ा मुश्किल था। जो फर्स्ट शिफ्ट था उसका पेपर थोड़ा इजी मॉडरेट आया था और इससे संबंधित क्वेश्चन का पूरा पेपर का एनालिसिस अपन पूरे वीडियो में करेंगे और मैं आपको थोड़े हिंट भी दूंगा कि उससे संबंधित अगर आप पढ़ते हो तो अगला जो पेपर आने वाला है वो भी बहुत ही ईजी आपका हो जाएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है कि सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर के साथ रिएक्शन क्या होगी। अब आपको समझना होगा कि सोडियम कार्बोनेट क्या होता है। सोडियम कार्बोनेट होता है NaCO3 प्लस वाटर को मिक्सअप करते हैं तो रिएक्शन क्या होगी, और बैलेंस भी हो सकता है। तो इससे संबंधित आप ये मान के चलिए, देखो आपको फर्स्ट शिफ्ट में भी आया है, सेकंड शिफ्ट में भी रिएक्शन से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप रिएक्शन से संबंधित सारे के सारे क्वेश्चन करके जाएँ। दूसरा क्वेश्चन था पॉवर्टी प्लस अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के फाउंडेशन कौन थे, तो दादा भाई नेहरू जी थे। तीसरा क्वेश्चन 2021 में द्रोणाचार्य पुरस्कार किन दो को मिला है। एक तो संध्या गौरंग को मिला है, दूसरा नाम पता नहीं है या नहीं, आप जरूर चेक कर लीजिए, राधा कृष्ण नायर को भी मिला है। ओके। चौथा क्वेश्चन था हाइड्रोजन परियोजना मध्य प्रदेश से किस जिले से शुरू की है, तो गुना जिले से शुरू की गई है। यानी परियोजनाओं से संबंधित भी एक क्वेश्चन आ रहा है। अगला एक क्वेश्चन बहुत ही ये मैं अपने उससे आया है आपका फिजिक्स से। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम और उंगली क्या दर्शाती है, अंगूठा और उंगली क्या दर्शाती है। अब यहाँ ध्यान रखना, आप बाएं हाथ को पकड़िए और अंगूठे को ऊपर करिए और ये बीच की अंगुली को ऐसे रखिए और दो ये वाला तीसरा अंगुली को ऐसे रखिए। तो जो अंगूठा होगा वो फोर्स को दिखाएगा यानी बल। ओके। और जो ये पहली अंगुली होगी वो क्या दिखाएगी, आपकी मैग्नेटिक फील्ड को, और जो बीच की अंगुली होगी वो करंट की डायरेक्शन की शो करती है। तो ये तो था बाएं हाथ का नियम। अब आपको बाएं हाथ का नियम का पता चल गया। इसी तरह से राइट हैंड रूल भी है, उसको आप पढ़ के जाएं, क्योंकि अगर इसमें बाएं हाथ का नियम आया है तो अगले में क्या आएगा, राइट हैंड रूल आ सकता है। अगला क्वेश्चन है कि संगाई हिरण कहाँ पाया जाता है, तो वो मणिपुर में पाया जाता है। मणिपुर की राजधानी क्या है, इम्फाल। तो जिलों से संबंधित भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन था पोल और फोकस के बीच की दूरी। ये आप मान के चलो, आपका जितने भी दर्पण हैं, अवतल दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण हो गया, वो तो उससे संबंधित एक ना एक क्वेश्चन आ ही रहा है, यानी उसको आप पढ़ के ही जाएं। अगला क्वेश्चन है हाजी अली की दरगाह कहाँ स्थित है, तो हाजी अली की दरगाह कहाँ है, मुंबई महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। ओके। और महाराष्ट्र में अभी कौन है, CM चेंज हो गए, ध्यान रखना, इसके शिंदे है। इनमें से कौन सा गलत है, केरल की भाषा कन्नड़ है क्या, गलत। गुजरात की भाषा गुजराती, राइट। मेघालय की खांसी और आंध्र प्रदेश की तेलुगु, तो पहला ही सीक्वेंस गलत। केरल की कौन सी भाषा बोलते हैं, मलयालम। ओके। 10वां क्वेश्चन था कि जो अपना यकृत होता है, लीवर होता है, से होने वाले प्रोसेस को क्रम में समझाइए। यानी अपना जो लीवर किस तरह से वर्किंग करता है, उसकी प्रोसेस क्या होती है। अगर आपको पता हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं, ताकि आपको हमेशा याद रहेगा। 11वां क्वेश्चन था कि बुझे हुए चूनों में ऑक्सीजन मिलाने पर क्या होता है। देखो, अब मैं जो बुझा हुआ चूनों में, किसी ने बोला कि ये क्वेश्चन था और किसी ने बोला कि CO2 मिलाने पर, तो मैंने दोनों का बताया है कि CaOH2 कैल्शियम ऑक्साइड प्लस O2 प्लस CaO। अगर ऑक्सीजन मिलाएंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड मिलाएंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। ओके। अगला पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट किस राज्य ने शुरू किया, तो पिंक प्रोजेक्ट, ये जो पिंक से संबंधित जो एक तरह से महिलाओं को बचाने से संबंधित था, केरल। पौधे गैस कैसे एक्सचेंज करते हैं, ये एक ओप्स्टा होता है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, वहाँ से गैसों का एक्सचेंज होता है। ओके। और ये क्वेश्चन संबंधित आता ही रहता है पौधों से संबंधित। अगला है कि आर्टिकल 51 किस पार्ट में आता है, तो आर्टिकल 51 क्या है, अपने मौलिक ड्यूटीज़ है। ओके। और वो पार्ट 4A में आता है। और कितनी मौलिक ड्यूटीज़ है आपको अगर पता हो तो कमेंट बॉक्स में लिख जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन था बसवराज बोम्बई द्वारा एक योजना शुरू की गई, वो किस राज्य के CM है, तो बसवराज, देखो ऐसे डायरेक्ट भी पूछ सकते थे, तो आपको CM पता होना चाहिए। जैसे आपको पूछ लें कि आगे योगी आदित्यनाथ किस राज्य के CM है, तो आपको पता होना चाहिए UP के। ऐसे सारे के सारे CM किस किस राज्य के हैं वो भी आ सकता है, तो कर्नाटक के इसका आंसर। दूषित जल से कौन सा रोग होता है, अब रोग एक अब डिफरेंट आपके डिजीज़ दी गई हुई, तो डायरिया भी होता है, टाइफाइड भी होता है और पीलिया भी होता है, ये ध्यान रखना। 2022 के आंकड़े के अनुसार सबसे ज़्यादा बेरोजगारी किस राज्य में है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी करंट टॉपिक है और बहुत ज़्यादा इसमें हो हल्ला हो रहा है कि जो बेरोजगारी है वो सबसे ज़्यादा किस राज्य में है, वो है अभी 2022 में हरियाणा में। अमरकंटक पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है, तो अमरकंटक कहाँ है,
एमपी में। और कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा। अब उसमें ऑप्शन होने चाहिए क्योंकि 3-4 नदियाँ निकलती हैं तो नर्मदा भी निकलती हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है HDI इंडेक्स यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है? तो 131वीं। अब आपको अगर ये पता हो कि पहली रैंक किसकी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। भारतीय संग्रहालय अधिनियम, ओके, मतलब इंडियन म्यूजियम एक्ट कब लागू हुआ था? तो 1910 में हुआ था। ये बहुत 21वां क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 279 ये किससे संबंधित है? GST। अगर GST की फुल फॉर्म क्या होती है? गुड्स सर्विस एंड टैक्स। ओके, मानसीराम किस पहाड़ी की तरफ है? मानसीराम कहाँ है? मेघालय में है। और किस पहाड़ी की तरफ है? खासी पहाड़ी की तरफ, जहाँ सबसे ज़्यादा बरसात होती है। नवरोज़ त्यौहार किनके द्वारा मनाया जाता है? तो नवरोज़ त्यौहार मनाए जाते हैं पारसी के द्वारा। फोकस दूरी और रेडियस में क्या संबंध होता है? तो फोकस डिस्टेंस बराबर होता है r/2। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताना चाहूँगा। रेजिस्टेंस से संबंधित, रेजिस्टेंस क्या होता है? आपको पता होना चाहिए। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू होता है ρl/a। रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल होता है लंबाई के और अब अनुप्रस्थ होता है एरिया के। दूसरा, अपने को ओम का रो क्या था? V = IR। ओके, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू IR, मतलब वोल्टेज इक्वल टू मल्टीप्लाई ऑफ I एंड R, करंट और रेजिस्टेंस का। अब एक सिंपल एक क्वेश्चन आता है, कोई भी क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन है ये, इसमें ऐसा आया था कि 2 रेजिस्टेंस थे, उनको सीरीज़ में जोड़ा तो सीरीज़ में क्या होता है? रेजिस्टेंस प्लस हो जाते हैं, R1 + R2। और आपको पता होना चाहिए अगर आपको करंट दी गई है और अगर ऐसे रेजिस्टेंस, इसमें से वोल्टेज पूछा, एक रेजिस्टेंस यहाँ जोड़ा, एक रेजिस्टेंस, तो इसमें क्या होगा? वोल्टेज क्या होगा? डिफरेंट ड्रॉप होगा इन दोनों पे, और करंट क्या होगी? सेम जाएगी। ओके, तो ये संबंधित क्वेश्चन था, बहुत ही ईजी लेवल था। यानी इसमें जो सेकंड शिफ्ट में है सारे के सारे लाइट और आपको फिजिक्स से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं। एक अच्छा क्वेश्चन था कि A की आयु B से दोगुनी है, ये क्वेश्चन मैं आपको करवाना चाहूँगा। A की आयु B से दोगुनी है, A B से दोगुनी यानी 2B। ओके, और B की आयु C की 1/3 है, 1/3 C, यानी C इज इक्वल टू कितना आ गया अपने पास? 3B। ओके, 3B आ गया। अब मेरी समझ लो, यहाँ पे B को क्या लिख सकते हैं? C को लिख सकते हैं। इसी तरह से इसका आयु आप कैलकुलेट करके ज़रूर आंसर दें इसका। तो और इससे संबंधित क्वेश्चन सारे के सारे ये आ रहे हैं, लाइट से संबंधित सारे क्वेश्चन आपको करके जाने हैं। ओके, और जीके तो कहीं से भी आ सकता है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं बात बताना चाहूँगा, जो आपका रीजनिंग है, रीजनिंग का लेवल बहुत ही लो लेवल आ रहा है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग रहता है, लेकिन उसको आप अच्छे से करें, पूरा में से पूरे मार्क्स लेके आए उसमें से। और मैथ्स में से करें, मैथ्स का लेवल भी मॉडरेट लेवल ही आ रहा है दोस्तों। तो ये सेकंड शिफ्ट का मैंने एनालिसिस किया है और इसमें 100% जेन्युइन 100% आए हुए क्वेश्चन ही मैं आपको करवा रहा हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।